नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि वालों, अब तेरे दुश्मनों की लंका लगने वाली है, क्योंकि भगवान बजरंग बली स्वयं अब तुम्हारे साथ न्याय करने जा रहे हैं। जो लोग तुम्हें डुबाना चाहते थे, तुम्हें बदनाम करना चाहते थे, तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवा के तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे धंधे को चौपट करना चाहते थे, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि भगवान बजरंग बली और शनिदेव अब न्याय करने जा रहे हैं। आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें केवल कहानी समझकर मत सुनना। हो सकता है यह वही संकेत हो जिसका तुम्हारा भाग्य कई दिनों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि हर तूफान आने से पहले हवा का रुख बदलता है और हर बड़े परिवर्तन से पहले जीवन कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें केवल वही पहचान पाता है जो भीतर से जाग चुका हो। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही अनदेखी रुकावटें सामने खड़ी हो जाती हैं। जिन रास्तों पर सफलता दिखाई देती है, वहीं अचानक धुंध छा जाती है। जिन लोगों पर भरोसा किया, वही समय आने पर दूर खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, यह उस अध्याय की शुरुआत है जहां सत्य धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाना शुरू करता है। किसी ने तुम्हारे खिलाफ शब्दों का जाल बुना है, किसी ने तुम्हारी छवि को कमजोर करने की कोशिश की है, किसी ने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ लिया है। उन्हें लगता है कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे, उन्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर अब शक्ति नहीं बची। लेकिन वे एक बात भूल गए हैं कि शांत नदी जब उफान पर आती है तो अपने रास्ते की सबसे बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाती है। अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे संयोग दिखाई देंगे जिनका कोई साधारण अर्थ नहीं होगा। अचानक पुराने लोग संपर्क करेंगे, कुछ चेहरे बिना वजह मीठे बनेंगे, कुछ लोग तुम्हारी निजी बातें जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराएंगे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं होगी। वहीं से पहचान शुरू होगी। सावधान रहना, क्योंकि हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। कई बार सबसे ऊंची तारीफा वही करता है जो भीतर ही भीतर तुम्हारे गिरने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। वह चाहता है कि तुम निश्चिंत हो जाओ, ताकि सही समय पर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींच सके। तुमने कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से मिलकर लौटने के बाद मन अचानक थक जाता है, बिना कारण निर्णय गलत होने लगते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। यह केवल संयोग भी हो सकता है, लेकिन कई बार यह संकेत होता है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। आज एक बात अपने मन में बिठा लो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हमेशा वह नहीं होता जो खुलकर विरोध करे। कई बार सबसे खतरनाक व्यक्ति वही होता है जो हर समय तुम्हारे साथ दिखाई देता है, तुम्हारी बातों पर सिर हिलाता है, तुम्हारे सामने सम्मान दिखाता है, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी छवि को कमजोर करता है। समय अब बदल रहा है। जो बातें अब तक छिपी हुई थीं, वे धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। एक छोटी सी गलती किसी बड़े रहस्य का पर्दाफाश करेगी। एक साधारण बातचीत तुम्हें ऐसा सत्य बता सकती है जिसे सुनकर तुम्हारा वर्षों पुराना भ्रम टूट जाएगा, और उस क्षण तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें रोकने की कोशिश बाहर से कम, भीतर से अधिक की गई थी। लेकिन घबराना मत, सत्य सामने आने का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि मुक्ति है। जब भ्रम टूटता है तभी सही निर्णय जन्म लेता है। जब नकाब उतरते हैं तभी असली चेहरे दिखाई देते हैं, और जब असली चेहरे सामने आते हैं तभी इंसान अपने भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति प्राप्त करता है। याद रखो, कर्म का नियम धीमा हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं होता। जिसने छल बोया है वह किसी न किसी रूप में उसका परिणाम अवश्य पाएगा। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि किसी की नकारात्मकता तुम्हारी गति रोक न सके। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन कई बार जीवन पुराने दरवाजे इसलिए बंद करता है ताकि तुम्हें उस रास्ते पर ले जा सके जहां तुम्हारी वास्तविक उन्नति छिपी होती है। इसलिए धैर्य बनाए रखो, जल्दबाजी मत करो, हर बात हर व्यक्ति को मत बताओ, अपनी योजनाएं अपने भीतर सुरक्षित रखो। आज से एक परिवर्तन शुरू करो, कम बोलो, अधिक देखो, कम प्रतिक्रिया दो, अधिक समझो, लोगों के शब्दों से अधिक उनके व्यवहार पर ध्यान दो। जो व्यक्ति बिना कारण दूसरों की बुराई करता है, वह अवसर मिलने पर तुम्हारी भी करेगा। जो व्यक्ति हर सफलता में कमी ढूंढता है, वह तुम्हारी प्रगति से कभी प्रसन्न नहीं होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, आने वाले समय में दो घटनाएं लगभग साथ साथ घट सकती हैं। पहली,
कोई ऐसा व्यक्ति अचानक तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा करेगा जिससे तुम सावधान नहीं थे। दूसरी, कोई छोटा सा विवाद तुम्हें एक बड़े छिपे हुए सच तक पहुंचा देगा। यदि ऐसा हो तो भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना, शांत रहना, देखना, सुनना, फिर कदम उठाना, क्योंकि कभी कभी भाग्य युद्ध तलवार से नहीं बल्कि समय पर मिली सही जानकारी से जीतता है, और शायद तुम्हारे जीवन में वही समय अब बहुत निकट आ चुका है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सत्य दरवाज़ा खटखटाता नहीं, सीधे भीतर प्रवेश कर जाता है, और जब वह आता है तो सबसे पहले भ्रम टूटते हैं। जिन रिश्तों को तुमने अटूट समझा था उन्हीं में दरारें दिखाई देने लगती हैं। जिन लोगों को तुम अपना सबसे बड़ा सहारा मानते थे उन्हीं के व्यवहार में ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें अब तक तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। ध्यान से देखना, कुछ लोग अचानक तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाने लगेंगे। वे तुम्हें सलाह देने के बहाने तुम्हारा आत्मविश्वास कम करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। वे तुम्हें डराएंगे, रोकेंगे और समझाएंगे कि आगे बढ़ना जोखिम भरा है। लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपा उद्देश्य तुम्हारी रक्षा नहीं, तुम्हारी रफ्तार कम करना होगा। यहीं तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे या दूसरों के संदेह को अपना सत्य मान लोगे? याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता वह अक्सर दूसरों के कदम रोकने में ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए हर सलाह को स्वीकार करने से पहले उसके पीछे की भावना को पहचानो। तुम्हारे आसपास एक ऐसा चेहरा है जो हर बार तुम्हारी उपलब्धियों पर मुस्कुरा तो देता है, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक कभी नहीं पहुंचती। वह तुम्हारी असफलता पर सहानुभूति जताता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसी पल का इंतजार करता है। वह चाहता है कि तुम संघर्ष करते रहो ताकि उसे स्वयं को बेहतर महसूस करने का अवसर मिलता रहे। अब समय बदल रहा है। जिन योजनाओं को तुम्हारे विरोधियों ने बहुत सोच समझकर बनाया था उनमें छोटी छोटी दरारें पड़ने लगी हैं। उन्हें अभी इसका एहसास नहीं है, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे उनकी पकड़ से बाहर जा रही हैं। जो बातें वे छिपाना चाहते थे वही बातें अनजाने में लोगों तक पहुंचने लगेंगी। जो सच वर्षों से दबा हुआ था वही अचानक किसी साधारण घटना के माध्यम से सामने आ सकता है, और यह सब तब होगा जब वे स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित समझ रहे होंगे। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना। हर उकसावे का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर बन जाता है। जब सामने वाला तुम्हें क्रोधित देखना चाहता हो और तुम शांत रहो तो उसकी सबसे बड़ी योजना उसी क्षण विफल हो जाती है। एक और बात याद रखना, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, सही समय पर सही लोगों को पहचानने से भी आती है। यदि कोई बार बार तुम्हारी सीमाओं की चर्चा करता है लेकिन तुम्हारी क्षमताओं को कभी स्वीकार नहीं करता तो उसके इरादों को समझने का समय आ गया है। जल्द ही तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जिसे देखकर कई लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वही लोग जो कहते थे कि तुम यह नहीं कर सकते, वही तुम्हारी प्रगति देखकर चुप हो जाएंगे। लेकिन उस समय भी विनम्र बने रहना, क्योंकि वास्तविक शक्ति शोर नहीं करती। संभव है कि कुछ पुराने रिश्ते पीछे छूट जाएं, कुछ लोग स्वयं दूरी बना लें, कुछ बिना कारण नाराज हो जाएं। इसे हानि मत समझना। कई बार जीवन उन लोगों को हटा देता है जिनकी उपस्थिति भविष्य के लिए बाधा बन सकती है। अपने मन को भय से मुक्त रखो। हर असफल प्रयास का अर्थ यह नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही है। कई बार कठिनाइयां तुम्हें अधिक सावधान, अधिक बुद्धिमान और अधिक धैर्यवान बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम उनसे सीख लेते हो तो वही कठिनाई आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना शुरू करो। कौन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा साथ देता है? कौन केवल लाभ मिलने पर तुम्हारे पास आता है? कौन तुम्हारी सफलता से प्रेरित होने के बजाय असहज हो जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर ही तुम्हें आगे की राह दिखाएंगे, और जैसे जैसे सत्य स्पष्ट होगा तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को सही लोगों के बीच सुरक्षित रखने में है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी एक ऐसा मोड़ आना बाकी है जहां एक अप्रत्याशित खुलासा न केवल तुम्हारे संदेहों की पुष्टि करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। उस क्षण तुम्हें समझ आएगा कि भाग्य कभी देर कर सकता है, पर सही समय पर वह ऐसे संकेत देता है जिन्हें अनदेखा करना असंभव हो जाता है।
इसीलिए शांत रहो, सतर्क रहो और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आने वाला अध्याय केवल रहस्यों का पर्दाफाश नहीं करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि तुम्हारे लिए कौन सचमुच शुभ चिंतक है और कौन केवल अवसर का इंतजार कर रहा था। कई बार जीवन हमें सीधे उत्तर नहीं देता, वह केवल संकेत देता है। एक अधूरी बातचीत, किसी की बदली हुई नज़र, अचानक आया हुआ संदेश या बिना वजह हुई मुलाकात, यही वे धागे होते हैं जिनसे सत्य का पूरा ताना बाना बुना जाता है। जो सजग रहता है वही इन धागों को जोड़कर वास्तविक चित्र देख पाता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोग हमेशा तुम्हें जल्दी निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं। वे चाहते हैं कि तुम बिना सोचे कदम उठाओ, क्योंकि जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। लेकिन अब ऐसा मत करना। हर शब्द को सुनो, हर परिस्थिति को समझो और फिर ही आगे बढ़ो। अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता क्रोध का होगा, जहां तुम्हें लगेगा कि तुरंत जवाब देना चाहिए। दूसरा रास्ता धैर्य का होगा, जहां तुम चुप रहकर सही अवसर की प्रतीक्षा करोगे। याद रखना, जल्दबाजी में लिया गया प्रतिशोध अक्सर स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय वर्षों तक सम्मान दिलाता है। जो लोग तुम्हारी प्रगति से परेशान थे वे अब बेचैन होने लगेंगे। उन्हें महसूस होगा कि उनकी कोशिशों के बावजूद तुम रुक नहीं रहे। यही बेचैनी उन्हें गलतियां करने पर मजबूर करेगी। वे ऐसी बातें कहेंगे जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं। वे ऐसे कदम उठाएंगे जो उनके ही विरुद्ध प्रमाण बन जाएंगे, और तब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सत्य स्वयं बोलने लगेगा। इस बीच तुम्हारे जीवन में एक अप्रत्याशित सहायता भी आ सकती है। कोई पुराना परिचित, कोई भूला हुआ अवसर या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हें उम्मीद नहीं थी, अचानक तुम्हारे पक्ष में खड़ा दिखाई देगा। यही जीवन का संतुलन है। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा अक्सर वहीं खुलता है जहां हमारी नजर नहीं जाती। अपने शब्दों का मूल्य समझो। अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो। हर सपना सुनने वाला व्यक्ति तुम्हारी सफलता की कामना नहीं करता। कुछ लोग केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम्हें कहाँ चोट पहुंचाई जा सकती है। इसलिए अपनी दिशा तय करो, लेकिन अपनी मंजिल का शोर मत करो। आज एक बात मन में बैठा लो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा चरित्र है। यदि लोग तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाए तो समय को अपना उत्तर देने दो। यदि कोई तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाए तो अपने कर्मों को बोलने दो, क्योंकि झूठ को टिके रहने के लिए लगातार सहारे चाहिए, जबकि सत्य अपने पैरों पर खड़ा रहता है। रातें बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन यदि तुम अपने मूल्यों पर अडिग रहे तो अंततः वही परिवर्तन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां कभी तुम्हें पहुंचना असंभव लगता था। और फिर वह दिन आएगा जब तुम्हें पीछे मुड़कर हंसी आएगी। तुम सोचोगे कि जिन बाधाओं को तुमने अभिशाप समझा था वे वास्तव में तुम्हें सही दिशा में मोड़ने वाले संकेत थे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा उन्हीं की वजह से तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। जिन कठिनाइयों ने तुम्हें रुलाया उन्हीं ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें आसानी से डिगा नहीं सकती। लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा शेष है। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में तुमने कभी संदेह नहीं किया था। उसका व्यवहार तुम्हें चौंकाएगा, उसके शब्द तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे, और उसी क्षण तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम पुराने भ्रम को पकड़े रखोगे या नए सत्य को स्वीकार करोगे। यही निर्णय तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। इसलिए मन को शांत रखो, जल्द निष्कर्ष पर मत पहुंचो। तथ्यों को देखो, परिस्थितियों को समझो और अपने विवेक का सहारा लो, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर कठिन अनुभव दुर्भाग्य नहीं होता। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अभी पूरा अंदाजा भी नहीं है। आने वाले दिन तुम्हें उसी शक्ति से परिचित कराएंगे, और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें महसूस होगा कि वास्तविक विजय किसी शत्रु के पतन में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय पर विजय पाने में है। अब समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा। अब समय तुम्हें तुम्हारी नई पहचान देने की तैयारी कर रहा है। बस एक कदम और बढ़ाना है, एक निर्णय और लेना है, और फिर वह अध्याय खुलेगा जहां तुम्हारा आत्मविश्वास किसी भी संदेह से बड़ा होगा और तुम्हारा मार्ग पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हें एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान में नहीं, मन के भीतर लड़ी जाती हैं। जिसने अपने भय पर विजय पाली उसे गिराने के लिए संसार की सबसे बड़ी साजिश भी छोटी पड़ जाती है।
धीरे धीरे वे लोग सामने आने लगे जो अब तक पर्दे के पीछे थे। किसी की जुबान फिसली, किसी का व्यवहार बदल गया, किसी ने लालच में आकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। तुमने देखा कि जिन पर तुमने आंख बंद करके विश्वास किया था वे हमेशा तुम्हारे हितैषी नहीं थे, लेकिन उसी क्षण तुम्हें यह भी समझ आ गया कि हर धोखा एक शिक्षा छोड़कर जाता है और हर शिक्षा इंसान को पहले से अधिक मजबूत बना देती है। अब तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं था, बदले की आग नहीं थी, केवल एक शांत विश्वास था कि सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। तुमने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, तुमने शिकायतों में समय बर्बाद नहीं किया, तुमने अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखा और यही निर्णय तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन गया। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब तुम्हारी प्रगति देखकर असहज होने लगे। उन्होंने नए रास्ते खोजे, नई बातें फैलाईं, नए संदेह पैदा किए, लेकिन इस बार तुम बदल चुके थे। अब तुम हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे, अब तुम हर उकसावे में नहीं फंसते थे। अब तुम्हें समझ आ गया था कि ऊर्जा वहां लगानी चाहिए जहां भविष्य बनता है, न कि वहां जहां केवल विवाद पैदा होता है। इसी दौरान तुम्हारे जीवन में एक अप्रत्याशित अवसर आया। वह अवसर शायद नौकरी का हो सकता था, व्यापार का, किसी रिश्ते का, किसी सम्मान का या किसी ऐसे निर्णय का जिसने तुम्हारी दिशा बदल दी। लोग हैरान थे कि अचानक परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में कैसे होने लगीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह अचानक नहीं था। तुम्हें अब समझ आ चुका है कि हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर आलोचक शत्रु भी नहीं होता। कुछ आलोचनाएं तुम्हें बेहतर बनाती हैं, जबकि कुछ प्रशंसाएं तुम्हें भ्रम में डाल देती हैं। इसलिए लोगों के शब्दों से अधिक उनके कर्मों को महत्व दो। अपने घर में शांति बनाए रखो, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, अपने लक्ष्य को हर सुबह याद करो, अपने परिवार, अपने काम और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। यही वे 3 स्तंभ हैं जिन पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। और यदि कभी भविष्य में फिर से तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, तो इस पल को याद करना कि अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले सबसे घना होता है। याद करना कि कठिन रास्ते अक्सर सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। याद करना कि जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसे समय ने कभी निराश नहीं किया। आज से तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय शुरू होता है। अब तुम डर कर नहीं, समझदारी से आगे बढ़ोगे। अब तुम हर किसी पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन विश्वास करना भी नहीं छोड़ोगे। अब तुम बदले की नहीं, अपने विकास की भाषा बोलोगे। अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारी स्पष्टता होगी। और जब आने वाले वर्षों में लोग तुमसे पूछेंगे कि इतने संघर्षों के बाद भी तुम कैसे टिके रहे, तो तुम्हारे पास केवल एक उत्तर होगा, मैंने परिस्थितियों को अपने विरुद्ध नहीं, अपने निर्माण के पक्ष में काम करने दिया। यही वह क्षण है जहां कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि वास्तव में शुरू होती है, क्योंकि जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे रोकने की शक्ति किसी छल, किसी अफवाह, किसी ईर्ष्या या किसी विरोधी के पास नहीं होती। अब रास्ता तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारा है, कर्म तुम्हारे हैं और भविष्य भी तुम्हारे हाथों में है।